हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, केवीएस, नेट, जेआरएफ आदि एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा जाए। पंक्तियों में अलंकार है, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? श्लेष, वक्रोक्ति, उपमा या रूपक? तो राइट आंसर क्या होगा? मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा जाए। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा रूपक अलंकार। क्या होगा? रूपक अलंकार। तो जिस काव्य पंक्ति या फिर वाक्य में उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए, किसका? उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए, उस अलंकार को क्या कहा जाता है? रूपक अलंकार कहा जाता है। यानी उपमेय उपमान में कोई अंतर न दिखाई पड़े। ठीक है, उपमेय और उपमान में कोई भी अंतर ना दिखाई पड़े तो क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। मुख कमल समीप सजे थे, दो किसलय दल पुरैन के। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो देखो, रूपक है, अतिशयोक्ति है, उत्प्रेक्षा या उपमा है। तो इसमें भी क्या होगा? रूपक राइट आंसर होगा। कौन सा अलंकार है इसमें? रूपक। देखो, मुख कमल समीप सजे थे, दो किसलय दल पुरैन के। तो कैसा हो गया? उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है। ठीक है, इसमें उपमेय पर उपमान का आरोप किया गया, यानी कि इन दोनों में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। अच्छा, ये जो पंक्तियां हैं, मुख कमल समीप सजे थे, दो किसलय दल पुरैन के, ये जो पंक्तियां हैं वो जयशंकर प्रसाद जी की आंसू नामक रचना से ली गई हैं। किससे ली गई हैं? आंसू नामक रचना से ली गई हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, रूपक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। सखी नील नमस्सर से उतरा यह हंस आहा, तिरता तिरता अब तारक मौतिक शेष निकला जिनको चरता चरता। में रूपक अलंकार का कौन सा प्रकार प्रयुक्त हुआ है? अब इसमें क्या पूछ लिया? रूपक अलंकार का भी प्रकार पूछा है इसमें। तो देखो कौन सा है? सांग रूपक है, निरंग रूपक है, या फिर परंपरित रूपक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? परंपरित रूपक। कौन सा अलंकार है इसमें? परंपरित रूपक है। इसमें जो है इस पद्यांश में जो अर्थ बताया गया है वो है तारागढ़ रूपी मोती इसलिए समाप्त हो गए। किस लिए समाप्त हो गए? क्योंकि आकाश रूपी सरोवर से निकले सूर्य रूपी हंस ने उन्हें चुग लिया। यहाँ पर जो तारागण रूपी मोतियों में सूर्य रूपी हंस का आरोप किया गया है। किसका आरोप किया गया है? तारागण रूपी मोतियों में सूर्य रूपी हंस का आरोप किया गया है। ठीक है, अतः यहाँ पे क्या है? परंपरित रूपक अलंकार है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो देखो, उपमा है, रूपक है, अतिशयोक्ति है, या फिर अपहुति है। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। तो इसका जो राइट आंसर होगा रूपक अलंकार। इसमें कौन सा है? रूपक अलंकार है। यहाँ पे क्या बताया गया है कि राम की कथा को हाथ की सुंदर ताली माना गया है। क्या माना गया है? राम की कथा को सुंदर हाथ की ताली माना गया, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। क्या करती है? जैसे हम लोग ताली बजाते हैं तो क्या होता है? पक्षी को उड़ाने के लिए कभी आप लोगों ने बजाई होगी ना, किसी को कुछ उड़ाना हो तो बजा देते हैं, या फिर तो ये ताली इसमें मतलब राम कथा को कि जो हाथ की सुंदर ताली माना गया है राम कथा को, और वो क्यों, और इसमें क्या बताया? जो संदेह रूपी पक्षी है उसको
उड़ा देती है, जहां पे उपमेय और उपमान केवल कैसे हैं, सादृश्य यानी एक दूसरे के साथ ही नहीं देखा जाता, अपितु दोनों को एक ही बना दिया जाता है। ठीक है, तो ये रूपक अलंकार होगा। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहक उड़ावन हारी में कौन सा है, रूपक अलंकार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार है। अब इनमें कौन सा अलंकार है, तो देखो रूपक है, उत्प्रेक्षा या श्लेष है या यमक है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि रूपक अलंकार है। कौन सा है, रूपक अलंकार। तो ये जो पंक्तियां हैं उसमें ये जो पंक्तियां वो जयशंकर प्रसाद जी की हैं, और इसमें उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप है, और ये कैसा है, रूपक अलंकार है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसका आंसर आपको बताइए क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि रूपक अलंकार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। जहां उपमेय का प्रतिषेध कर उपमान की स्थापना की जाए वहां अलंकार है। क्या बताया इसमें कि जहां उपमेय का प्रतिषेध कर उपमान की स्थापना की जाए वहां अलंकार है। तो कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा, रूपक या रूप का अतिशयोक्ति या अपहुति। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें, उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा है, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार कौन सा होता है, जहां उपमेय का प्रतिषेध कर उपमान की स्थापना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहां उपमेय में उपमान को प्रबल रूप में कल्पित कर देखा जाता है वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जबकि क्या होता है, उपमेय पर उपमान का आरोप या उपमान और उपमेय का अभेद होने पर रूपक होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब होता है। तो कौन सा होता है, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, दीपक अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार। तो राइट आंसर क्या होगा, जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मानो या फिर मानहु या मनहु, मनु, जानो, जानहु, जनु, निश्चय आदि उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द होते हैं। ये जो वर्ड हैं वो कैसे हैं, उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द हैं। अच्छा, अब इसमें है तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। उपमेय में उपमान की संभावना होने पर कौन सा अलंकार होता है। तो आपको बताइए कौन सा होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। कहती हुई यो उत्तरा, के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो, हो गए पंकज नए। इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो किसका प्रयोग हुआ है, उत्प्रेक्षा का, रूपक का या यमक का या उपमा का। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, उत्प्रेक्षा अलंकार। इसका जो राइट आंसर होगा वो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। देखो प्रस्तुत पंक्तियों में उत्तरा के अश्रुपूर्ण नेत्रों, ये क्या हो गया, उपमेय हो गया। जो आंसुओं से भरे हुए उसके नेत्र हैं, आंखें हैं, वो क्या हो गया, उपमेय हो गया। अब उसमें नेत्रों में ओस जलकण युक्त पंकज, ठीक है, उसमें क्या दिया, ओस जलकण युक्त पंकज, जो उसमें अश्रु हैं वो कैसे हो गए, पंकज के समान हो गए। तो वो क्या हो गए, उपमान की संभावना हो गई। कैसी है, ओस जलकण युक्त पंकज। ठीक है, तो ये क्या हो गए, उपमान की संभावना हो गई है। मानो वाचक शब्द प्रयुक्त हुआ है। इसमें जब हम इसकी
हिंदी बनाएंगे, जब इसकी व्याख्या करेंगे तो इसमें क्या कैसे हो गए, उसके उत्तरा के नेत्र, अश्रुपूर्ण नेत्र कैसे दिख रहे थे, जलकण युक्त, मानो जलकण युक्त पंकज हो गए हों। ठीक है, तो ये क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार है इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। पीपर पात सरिस मन डोला में मन क्या है। अब इसमें क्या बताना हमें कि पीपर पात सरिस मन डोला में मन क्या है। तो उपमेय है, उपमान है, वाचक है या धर्म है। तो मन इसमें क्या हो गया, इसमें हो गया उपमेय। क्या हो गया, उपमेय, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। प्रस्तुत पंक्ति में क्या दिया है, उपमा के चारों अंग में उपस्थित होने के कारण यहाँ पे क्या है, ये उपमेय हो गया है। क्या है, उपमेय हो गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पीपर पात सरिस मन डोला में मन क्या है, एक उपमेय है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। निर्धन के धन सी तुम आई में कौन सा अलंकार है। तो निर्धन के धन सी तुम आई में कौन सा अलंकार हो जाएगा, इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा। कौन सा होगा, इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा। निर्धन के धन सी तुम आई में उपमा अलंकार है, जहां उपमेय और उपमान में रूप गुण आदि सादृश्य का प्रतिपादन हुआ है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका है। उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार है, तो कौन सा अलंकार है, मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका। तो इसमें जो अलंकार है वो है रूपक है या पूर्णोपमा है या दृष्टांत है या उपमा है। तो कौन सा अलंकार है इसमें, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूर्णोपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है, पूर्णोपमा अलंकार है। देखो, जिस उपमा में चारों अंग विद्यमान हो, क्या हो, चारों अंग विद्यमान हो, वहां पूर्णोपमा अलंकार होता है। प्रस्तुत पंक्तियों में मोम तथा दीप उपमान है। क्या क्या है, मोम और दीप कैसे हैं, उपमान है। और तन तथा मन कैसे, उपमेय है। तन और मन क्या हो गया, उपमेय हो गए। और वाचक शब्द सा दोनों में साधारण धर्म घुल चुका है, एक जैसे मतलब साउंड भी कर रही है और वो भी घुल चुका है। और क्या है, तथा मोम तो कैसा हो गया, घुल गया, और जल क्या हो गया, और मन क्या हो गया, वो जल चुका है। ठीक है, दोनों चीजें बताइए कि मोम जो है, मोम सा तन जो है वो घुल गया है, यानी घुल जाना, और जो दीप सा मन है, तो मन क्या हो गया, वो जल चुका है। तो यहाँ पे मतलब दोनों ही चीजें हैं, तो क्या हो गया, यहाँ पे पूर्णोपमा अलंकार है। कैसा है, पूर्णोपमा अलंकार। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसे, साधारण धर्म, वाचक, उपमान या उपमेय। तो उसे कहा जाता है जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे कहते हैं वाचक। क्या कहते हैं, वाचक कहा जाता है। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। जिस धर्म साम्य को आधार मानकर यानी कि आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे वाचक शब्द कहते हैं। क्या कहा जाएगा, वाचक कहते हैं। उपमेय तथा उपमान में उपस्थित वह गुण जो दोनों में समान रूप से पाया जाता है। देखो, उपमेय तथा उपमान में उपस्थित वह गुण जो क्या हो गया, दोनों में समान रूप से पाया जाता है, वो साधारण धर्म कहलाता है। क्या कहलाएगा, साधारण धर्म कहा जाता है। और क्या है इसमें, देखो, जिसमें उपमा दी जाए उसे उपमान, जिसकी उपमा दी जाए, जिसे उपमा दी जाए वो क्या हो गया, उपमान हो गया। और जिसकी उपमा दी जाए, क्या हो, जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमेय कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वाचक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। उपमेय को जिसके समान बतलाया जाता है उसे कहते हैं। अब बताओ उसे क्या कहते हैं, उपमेय को जिसके समान बतलाया जाता है उसे क्या कहेंगे, साधारण धर्म कहेंगे या उपमान कहेंगे या उपमेय कहेंगे या
सादृश्यवाचक कहेंगे तो क्या कहा जाएगा? उसे उपमान कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? उपमान। उपमेय को जिसके समान बतलाया जाता है उसे कहते हैं, क्या कहेंगे? उपमान कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। सम, सा, सी, सरसी आदि किस अलंकार के वाचक शब्द हैं? क्या पूछा इसमें? सम, सा, सी, सरिस आदि किस अलंकार के वाचक है? तो मानवीकरण अलंकार के हैं, रूपक अलंकार के हैं, उपमा अलंकार के हैं, अनुप्रास अलंकार के हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उपमा अलंकार के। किसके वाचक हैं? वाचक शब्द है उपमा अलंकार के वाचक शब्द हैं। सा, सी, सम और सरसी। तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।